किरोड़ी लाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी अपडेट, किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उनकी ओर से लगातार ऐसे संकेत भी मिल रहे थे और अब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान की चर्चा तेज थी, जिसमें उन्होंने 7 सीटों का जिक्र करके कहा था कि यदि यहां बीजेपी को हार मिलती है तो वो प्रदेश सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद से लगातार जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। कई बार बैठकों में वो नहीं पहुंचे थे और अब ये साफ हो गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। इससे पहले भी यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को स्वीकारा नहीं जाएगा, वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो एक भावुक नेता हैं और भावुकता में इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन कई बार भावुकता से ज्यादा जरूरी समाज हित होता है, राष्ट्र हित होता है। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले कई बार कयास ये भी लग रहे थे कि उन्होंने अपना मन बदल दिया है, लेकिन लगातार जो संकेत उनकी ओर से मिल रहे थे उसके बाद ये साफ कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कई बार उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन उनकी ओर से कुछ साफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग राजनीति चल रही है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद जब दौसा लोकसभा सीट से कन्हैया लाल सच में हार गए तो विपक्ष भी लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा था और ऐसे में उनकी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही थी। और साथ ही बीच में ऐसा प्रतीत हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी मंशा साफ करते हुए दिखाई दिए कि वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब जो कयासों का दौर था, जो असमंजस की स्थिति थी, वो क्लियर हो चुकी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सार्वजनिक मंच पर कई दफा उनकी ओर से ये बयान दिया गया था कि अगर दौसा से कन्हैया लाल मीणा की हार होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्हें पीएम मोदी को भी इस बारे में वो वादा कर चुके हैं और उनके इस्तीफे को लेकर जब सरकार से सवाल किए जाते रहे तो पार्टी की ओर से भी कोई साफ बयान नहीं आ रहा था। तमाम जो नेता है वो चुप्पी साधे हुए थे, किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे थे। हाल ही में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी सवाल किया गया तो उन्होंने भी उनके इस्तीफे से इनकार किया था और जब विपक्ष की ओर से इस्तीफे की मांग की जा रही थी तो उसी दौरान किरोड़ी लाल मीणा का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति यहां तेज हुई है। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं और प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने की पूरी कोशिश उनकी रहेगी। यानी एक क्लैरिटी उन्होंने दी थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। कई बार सवाल किया गया, कई बार चुप्पी भी साधे रहे, कई दफा खुलकर भी कहा कि प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, क्षेत्र को आगे लेकर जाएंगे। और उसके बाद अब जो असमंजस की स्थिति थी वो क्लियर हो गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिलहाल उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। ये भी अपडेट आपको बता दें, क्योंकि सरकार से जब तमाम सवाल किए जाते रहे हैं तो उनकी तरफ से पहले भी ये साफ नहीं था। उनका यही कहना था कि इस्तीफा। अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार तमाम दिग्गज नेताओं ने कहा है कि वो भावुक नेता हैं, भावुकता में ऐसी बात कर देते हैं,
देखिए मुझे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि केवलाल मीणा ने अपना इस्तीफा दे दिया है जी और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे केवलाल मीणा कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। जी अभी साफ हो गया है केवलाल मीणा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, जी लेकिन चूंकि एक लंबे समय बाद लोकसभा के बाद ही ये कयास लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि 7 जो लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जी अगर उनमें से किसी भी लोकसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ेगा तो केवलाल मीणा अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जी उसके बाद उनकी पार्टी की हाईकमान से बात हुई, दिल्ली में उनको बुलाया गया। लगातार इसके संपर्क होने के बाद ये माना जा रहा था कि केवलाल मीणा शायद अब इस्तीफा नहीं देंगे। और आपको ध्यान होगा उन्होंने एक साइड में कहा भी था कि आप सारा समझ जाइए, अब मैं काम करूंगा, राजस्थान को आगे बढ़ाऊंगा। जी लेकिन अब इस समय जबकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे समय लगातार वो मीटिंग से कुछ दूरी बना रखी थी। आपको याद है उससे पहले जब समीक्षा मीटिंग हुई थी सवाई माधोपुर की, रामपुर करौली की, दौसा की, तब भी वो पार्टी कार्यालय में नहीं आए थे। इसके साथ ही आपने देखा जब विधायक दल की बैठक थी उसमें भी केवलाल मीणा नहीं आए थे। कल सदन में भी केवलाल मीणा की अनुपस्थित रही है कि लगातार केवलाल मीणा अपनी दूरी भाजपा के तमाम क्रियाकलापों से दूरी बना रहे थे। सरकार की मीटिंग में, यहाँ तक की कैबिनेट की मीटिंग में उनका नहीं आना, रिया कुमारी ऋषि के जरिए जुड़ी थी लेकिन केवलाल मीणा कैबिनेट में भी नहीं आए। तो तमाम घटनाक्रम अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा तो कर रहा था कि कभी भी केवलाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। और फिलहाल आज की सबसे सियासी बड़ी खबर यह है कि केवलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और सूत्रों का ये भी कहना है, पार्टी सूत्रों की कई बार केवलाल मीणा भावुकता में आकर ऐसा निर्णय ले लेते हैं, उनसे बातचीत जारी है, उनको मना लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल केवलाल मीणा के की जो बड़ी खबर है ये है कि केवलाल मीणा अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए अब तो बहुत लंबा वक्त हो गया है जब से कयासों का दौर शुरू हुआ था कि किरोड़ी लाल मीणा अब इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं वचन के खातिर वो तो अब यहाँ पर सब त्यागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब सरकार में भी सवाल किए गए, तमाम नेताओं से सवाल हुए, तो उनका भी यही कहना कि वो भावुक नेता हैं और उनके इस्तीफे को स्वीकार, क्योंकि उनका एक बड़ा योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में और कई बार खुद किरोड़ी लाल मीणा ने भी ऐसा लगता है कि अपना मानस बदला। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं और प्रदेश को आगे तक लेकर जाएंगे। तो देखिए मनीषा समझना होगा, केवलाल मीणा भावुक नेता है, अपनी अलग बात है। केवलाल मीणा एक बड़े नेता है, इसको भी समझना होगा। और खासकर अगर मीणाओं की बात करें तो आज भी उनसे बड़ा नेता मीणा कास्ट में नहीं है। दूसरा एक जनाधार उनका लगातार रहा है। लेकिन आपको समझना होगा जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ और इस बार जो विभागों का बंटवारा किया गया उससे कहीं ना कहीं नाराज थे, क्योंकि कृषि मंत्रालय आपने दे दिया लेकिन पंचायत राज आपने मदनलाल खिलाफ को दे दिया। अभी इसके बाद हाल ही में आपने कुछ मामला हुआ था उनके कुछ उन्होंने, तो उस वक्त क्या हुआ, इसमें खबर आई कि मदन दिलावर ने उस पर रोक लगा दी। तो ये कहीं ना कहीं जो विवाद का विषय था, हालांकि पार्टी ने अपने स्तर पर, सरकार ने अपने स्तर पर लोगों से हस्तक्षेप होने के बाद जो भले ही मामला थम गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर जो दूरी थी या मैं कहूँ कि वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो पाए, तो लगातार ये दूरी बढ़ती गई। जिस तरह विवाह को बंटवारा हुआ उसी देखते केवलाल मीणा लगातार नाराज थे। वो नाराजगी कई बार जाहिर भी कर चुके थे और यहाँ तक कि जिस तरह चुनावों में उनको बड़े पद की उम्मीद थी, यहाँ तक कि पूरा इधर का इलाका तो ये मान के चल रहा था कि सीएम भी उनको बना सकते हैं, डिप्टी सीएम को कम से कम उनको बनाएंगे ही, गृह मंत्रालय उनको मिल सकता है, बड़ा उनको पोर्टफोलियो मिल सकता है। लेकिन उनको केवल कृषि विभाग दिया गया, वो भी मैं कहूँ कि आधा अधूरा। अक्सर ऐसा होता है कृषि विभाग आपने अलग दे दिया, पंचायत राज आपने अलग दे दिया, तो क्योंकि दोनों विभाग लगभग मिले हुए आपस में, उनकी साझा संस्कृति है, साझा उनका कार्यक्रम क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने पंचायत राज मदन दिलावर को दिया, कृषि आपने केवलाल मीणा को दिया। तो वहीं से एक टकराव के हालात लगातार बन रहे थे। लेकिन चूंकि वो बड़े नेता हैं, बड़े जनाधार के नेता हैं, तो सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने ऐसा कहीं कोई नाराजगी जाहिर भले ही नहीं की, लेकिन ऑफ कैमरा हम बात करें, हम तो मिलते थे, बातें करते थे, हम तो लगातार इस बात का इशारा जरूर करते थे कि मेरे लोग नाराज हैं, मेरे लोग नाराज नहीं, जो उनके लोग थे, उनके फॉलोवर थे, जो समर्थक थे, वो तुमने केवलाल मीणा को एक बड़ा पद सरकार में मिलेगा। वो लगातार मायूस थे, कई बार आपने देखा होगा जनसभाओं में तो उसका दर्द भी जाहिर कर चुके थे। लेकिन शायद कहीं कोई फैसला रहा हो, शायद सरकार समय पर कोई कदम नहीं उठा पाई हो, संगठन की तरफ से कदम नहीं उठाया गया हो, जो भी वजह रही हो। हालांकि अभी अच्छी बात सिर्फ राहत की है कि इसका फैसला नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल केवलाल मीणा अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लाल सिंह, देखिए अगर फिलहाल क्योंकि पार्टी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अगर पार्टी इस्तीफा स्वीकार करती है, क्योंकि लंबे समय से किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसे ही संकेत दिए थे कि वो इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात भी रखी थी और ऐसे में अपनी पैठ रखते हैं, एक मजबूत नेता हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष भी काफ़ी इज्जत उनकी करता है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो अगर इस्तीफा स्वीकार होता है तो क्या ये इस पूरे उपचुनाव से पहले क्या एक क्षति होगी? बड़ी क्षति होगी, छोटी क्षति नहीं, बड़ी क्षति है।
अगर ऐसा होता है जी क्योंकि अभी 5 उपचुनाव में आपको उतरना है तो 5 वो सीटें हैं जी जो अभी फिलहाल कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों के पास है। जी आपके पास सरकार है, सत्ता में आप हो, तो नैतिक आप पर दबाव रहता है कि सत्ता में रहते हुए आपकी तमाम योजनाओं पर मोहर लगती है, तो वो तब माना जाता है जब आप जीत कर चुनाव आते हैं। ऐसे में 5 उपचुनावों में से क्या भाजपा कहीं खाता खुल पाएगी, कहाँ वो जीतने की संभावना है, तो उसमें दौसा एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें केवल पूरी तरह से आप आते हैं या उनके आदमी को टिकट मिलती है तो संभावना पार्टी की बनती है। बाकी अधिकतर चीजों पर भाजपा के चयन के बाद ही सबकी साफ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो आदिवासी को लेकर बयानबाजी हो रही है, मिलावट के आदिवासियों के लिए बयान के बाद जो इधर की राजनीति गरमा रही है, इधर एक मीना जैसे नेता का पार्टी से अलग होना न केवल उपचुनाव में नुकसान पहुंचाएगा बल्कि आपको एक बड़ा ढेर साबित हो सकता है अगर मीना का टिकट हो जाता है तो, और वो अलग रहा बीजेपी से अपना लेते हैं। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा नाम है जो किसानों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान भी उनको बहुत समर्थन उनका करते हैं, और ऐसे में जब पार्टी की तरफ से पहले भी कोई रुख साफ नहीं किया गया जबकि उनकी ओर से क्लियर संकेत दिए गए थे, तो क्या अब पार्टी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने आई है किसी की ओर से? देखिए अभी बात आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, दो बात समझिए कि अभी उनका ऑफिशियल जो इस्तीफा दिया है उसमें पता लगा है, अभी इस्तीफे कॉपी बाहर नहीं आई है क्योंकि मीना का जो इस्तीफा हुआ है उसकी जो कॉपी है वो बाहर आने का भी सभी इंतजार कर रहे हैं। दूसरा कि जो पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन उसको नहीं आया, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चल रही है तो तमाम नेता मीडिया से जो होंगे उनसे भी बात की जाएगी, अंदर सदन में भी ये मुद्दा उठ सकता है। मुद्दा उठने से मतलब विपक्ष इसको चुटकी दे सकता है कि आपके बड़े नेता जो आपसे नाराज चल रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये जो रिएक्शन वाली बात है वो अभी किसी नेता की नहीं आई है। लेकिन हाँ, जब सदन है तो निश्चित रूप से भाजपा के नेताओं की बात होगी, विपक्षी नेताओं की बात करेंगे, लेकिन अभी सभी को इंतजार कॉपी का है जो उन्होंने रिजाइन दिया है, क्या कारण लिखा है, क्या उसने वजह बताइए। हालांकि वजह वो साफ है, वो लगातार कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जिन चीजों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है इनमें से अगर पार्टी वहाँ का सामना करना पड़ता है तो वो इसको दे देंगे, लेकिन इसकी ऊपर जो कारण है वो सभी को पता है कि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, खासकर अपने वोट को लेकर। अब लाल सिंह, देखिए किरोड़ी लाल मीणा हमेशा से राजनीतिक जानकार अलग अलग मायने इस बात के निकालते हैं क्योंकि हमेशा से वो आंदोलन और लोगों के हित के लिए धरना प्रदर्शन और इन सब लोगों के लिए बहुत चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी कि क्या अब मंत्री पद वो त्याग रहे हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर क्या वो खड़े होंगे? हालांकि इस बार उन्होंने जो वचन दिया था कि अगर वहाँ से हार होती है पार्टी की तो वो इस्तीफा देंगे, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या राह पकड़ेंगे, फिर इसके आगे क्या? फिलहाल मेरे सब सबसे पहले तो इस बात का इंतजार है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है जी। पार्टी अपने स्तर पर क्या कदम उठाती है, उनको किस तरह मनाती है, क्योंकि पार्टी नहीं चाहेगी। अगर आप भाजपा संगठन की बात करें या भाजपा सरकार की उसकी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि मीना इस्तीफा दे। अच्छी इस्तीफा दे दिया है तो कोशिश करेंगे कि नाराजगी दूर की जाए, उनको मनाने की प्रयास की जाएंगे। हो सकता है दिल्ली स्तर से भी इस पर बात की जाए, और चूंकि अगर एक सही प्लेटफॉर्म पर बात होगी तो केंद्र में संजीदा नेता है, बड़े जनाधार वाले नेता है, तो वो मान भी जाएंगे। अब आपका कहना कि अगर ये कार्य छुट्टी नहीं हो पाती है और उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो करुणा मीणा क्या एक ऐसे नेता के रूप में छवि है जो जनता के लिए लड़ने वाले हैं और हमेशा वो जनता की आवाज उठाते रहे। आपने देखा पिछले 5 साल में भी लगातार सबसे अधिक आंदोलन करने वाले नेता रहे, सर्वाधिक जन समस्याओं को उठाने वाले नेता रहे हैं। वैसे में उनको वो कहते नहीं हो, तो जब भी कई बार बात होती है तो कहते हैं कि मैं तो जनता का नेता हूँ, जनता की समस्या को उठाऊंगा, तो वो कई बार इस बात की परवाह नहीं करते हैं। कई बार वो समस्या उठाने के लिए जिस सरकार के साथ होते हैं उसमें भी उनको लगता है कि समस्या उठा देते हैं, लेकिन अगर वो अलग राह हो जाती है उनकी तो फिर इसके बाद उनको कोई बंधन नहीं रहेगा, वो आंदोलन की राह फिर पकड़ सकते हैं, फिर तमाम मुद्दों को लेकर वो आगे आ सकते हैं। और कई बार वो नाराजगी भी जाहिर की थी उन्होंने, आपको ध्यान में उन्होंने कहा था कि कुछ जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हीं अफसरों को पोस्टों पर लगाया जा रहा है, नई पोस्टों को दी जा रही है। उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी गहरी नाराजगी थी। जिन मुद्दों को लेकर हम विपक्ष में रहते हुए लड़ाई लड़ी हमने, आज अगर उन मुद्दों पर पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकते तो जनता के सामने किस वजह से हम जाएंगे, इन बातों को लेकर क्या हम जनता से कहेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर अपने उसी रंग में आ सकते हैं, मीना चाहे वो आंदोलन की बात हो, जनता के मुद्दों को लेकर मुखर होने की बात है। जी लाल सिंह, देखिए सवाल ये भी उठता है क्योंकि संकेत बहुत लंबे समय पहले ही किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिए थे, तो क्या पार्टी अभी तक मान मनुआर कर नहीं पाई?
क्योंकि आज इस्तीफे के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गैप रहा है, जरूरी वो आप लगा नहीं पाएंगे, जिस स्तर से बात होनी चाहिए की बात नहीं हो पाई, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो चाह रहे होंगे वो सही स्थान पर पहुंचा नहीं होगा या फिर पहुंचाया नहीं गया होगा, ये कयास की बात है। लेकिन ये तो क्या है, क्योंकि जब वो लगातार कह रहे थे कि मैं रिजाइन दूंगा, रिजाइन देने की तैयारी है मेरी, और उसके बावजूद पार्टी के स्तर पर कोई ना कोई कमी तो रही है, कोई ना कोई तो वजह रही है, यही कोई इस्तीफा तो देता नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक जो होना चाहिए था दोनों के बीच सही प्लेटफॉर्म पर बात का होना, एक बड़े अपने नेता को संतुष्ट करना, उनकी मांगों को किस तरह माना जाए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने नेता को इस लेवल पर दिलाने ताकि जो आगे मांग है या उनकी जो बात है सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जाए, सही व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। इसके बाद वहाँ पे क्या निकल कर आता है हो सकता है कि संजीदा और समझदार नेताओं को बहुत छोटी बात पर इस्तीफा ले देते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित नहीं साबित होगा, ठीक है कोई ना कोई गैप तो रहा है, बड़े नेता को आज इस्तीफा देना पड़ रहा है। पार्टी इतने लंबे समय के दौरान यानी इतना समय आपको मिला, उसके बावजूद भी आपको नेता को नहीं माना पाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की ओर से स्थिति अपनी पहले ही क्लियर करी जा चुकी थी। संकेत कोई छोटे संकेत नहीं दिए थे उन्होंने, पार्टी की बैठकों में ना आना, सरकारी जो गाड़ी है, सरकारी सुविधाएं हैं उनसे दूरी बनाना, तो उन्होंने अपनी स्थिति पहले ही क्लियर कर दी थी। और अब एक लंबा वक्त रहा है जब ऐसे में तमाम नेताओं के बयान भी लाल सिंह हमने सुना है, सामने आया है, जब उन्होंने कहा है कि नहीं वो हमारे साथ ही हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या ये लंबा दौर निकल गया तो इस आधिकारिक इस्तीफे की जरूरत पड़ती अगर बातचीत होती, मनवार होती तो? बिल्कुल, अगर सही प्लेटफॉर्म पर सही जगह वार्ता होती मुझे लगता नहीं कि मैं बताती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पार्टी के नेताओं के पास इस बयान के अलावा बचता क्या है। लेकिन सवाल है किस लेवल पर बात होगी, सोनिया मीणा ने कहा किस स्तर पर बात की जाएगी, कई नेता बात करेंगे और वो चाहते हैं, क्या वो इस स्थिति में है कि चुनावों को स्वीकार कर सके या पूरा कर सके। ये तमाम विषय कभी लंबी सिंपल पार्टी भी करेगी, सरकार भी करेगी। जैसे कि मैंने पहला बताकर पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी, पार्टी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी कि मिला अपना इस्तीफा वापस ले। अब उनकी क्या मांगे हैं, मांगे किस तरह मांगी जाएंगी, किस तरह अपने बड़े नेता की मांगों को मानते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, ये तमाम चीजें टेबल टॉक होगी, जब उनकी वार्ता होगी उसके बाद तस्वीर निकल के सामने आएगी। तो इन तमाम नेताओं को बयान आ रहे हैं, वो सारा इसी वो कर रहे हैं कि नहीं है, कोई नाराजगी होगी तो हम दूर कर लेंगे, हम बात करेंगे, वो अभी भी हमारे साथ है। तो ऐसे में अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कोई राह बंद हो गई हो, हम लोग भी कोई रास्ता नहीं बचाएंगे, बिल्कुल राह है अभी। और निश्चित रूप से अगर सही प्लेटफॉर्म पर बात होगी तो ऐसा भी नहीं अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। अच्छा, लाल सिंह, देखिए किरोड़ी लाल मीणा क्योंकि बहुत विपक्ष के अंदर भी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन विपक्ष भी अब क्योंकि इस्तीफे की मांग कर रहा था, तो क्या इससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी? क्योंकि जो पैठ किरोड़ी लाल मीणा की है वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने जो अपनी पैठ बनाई है किसानों के बीच में, जनता के बीच में, तो क्या विपक्ष को और मजबूती इससे मिले? सत्ता पक्ष कमजोर होता है, विपक्ष को फायदा मिलता ही है। सबसे बड़ा नुकसान तो सत्ता पक्ष ये होगा कि इस बार ऐसे ही हम सभी पक्ष में देखते हैं। मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा तो उसमें अभी भी आपको इसराइल में राष्ट्रपति कमी खलती है, प्रतिक्रिया कमी खलती है, गुलाब चंद कटारिया कमी खलती है। किरोड़ी मीणा एक बड़े गत में होता है, ऐसे में उनका सत्ता पक्ष में रहना निश्चित रूप से विपक्ष के लिए विपक्ष के सामने खड़ा हुआ नेता खड़ा होता है, उनकी बातों में वजन होता है, अपनी बातों को भी तत्पूर्ण तरीके से रखते हैं। अब आपने कहा कि उनका जाने का बिल्कुल पार्टी को नुकसान होगा, विपक्ष का फायदा मिलेगा ही, चाहे वो चुनावों की बात हो, चाहे वो सदन की बात हो, चाहे वो सरकार के फैसलों की बात हो, चाहे मजबूत विपक्ष है। इस समय अगर एक और पहले विपक्ष को खड़ा होता है तो आपके लिए बहुत चुनौती होना लाजमी है। निश्चित रूप से मीणा अपने पुराने रोल में आते हैं, आंदोलन के रोल में आते हैं, तो पार्टी के लिए और हो जाएगा, क्योंकि मीणा अपने आप में विश्वास करते हैं, अपनी एकता चलने की नीति पर विश्वास करते हैं। वो खुद ही आपने देखा होगा बीजेपी जब विपक्ष में थी, कांग्रेस सरकार के समय भी आंदोलन प्रेस किया करते थे, कई बार भाजपा के नेता उनके आंदोलन में जाते थे, नहीं जाते थे, लेकिन वो अपनी इसी राह पर उनकी स्टाइल है राजनीति करने की, उस पर लगातार राजनीति करते रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि विपक्ष को फायदा नहीं, बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसका बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है।
बिल्कुल, देखिए फैसला तो हाईकमान की ओर से होगा जो भी होगा, लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बात रखी थी, तो अब उनका ये भी कहना है कि संगठन से या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैंने जो बात कह दी तो मैं अब अपनी बात से मुकर नहीं सकता हूँ। हाँ, उन्होंने आपको याद होगा मैंने एक सवाल किया था कि जब उन्होंने पूछा था, कहा था कि भी सदा चला इकरार न्याय पर वचन में जाए, ऐसा ट्वीट में कहा था, तो संकेत था कि मैं इसी पर दूंगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने ये भी कहा दिया था कि अब मुझे इसके बारे में पूछिए, अब हम विकास की बात करेंगे और आगे राजस्थान में बढ़ाएंगे। मेरा एक बड़ा महत्व है, कृषि महत्व, उसके लेकर हम चलेंगे। लाल सिंह, देखिए दो चीज़ें, एक तो पिछले दिनों जो कृषि विभाग के इंजीनियर्स के तबादलों को लेकर भी कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा और पंचायती राज मंत्री उस समय मदन दिलावर के बीच तनातनी सामने आई थी, और उसके अलावा जब उनके तबादलों को गलत बताते हुए रोक लगा दी गई थी तो फिर से विवाद बढ़ा था। तो क्या ये सब चीज़ें भी इसमें मायने रखते हैं, या फिर जो उन्होंने जो अपनी बात रखी और बात से बस मुकरना नहीं चाहते? लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब अब हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या इलेक्शन बीजेपी को नेता रखा, किस तरह का प्रयास किया जाता, क्योंकि अभी इन तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं, इस चीज को स्वीकार होने में सब नहीं होगा। बिल्कुल लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो राज्य सरकार में कृषि मंत्री के पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि हाईकमान की ओर से अब तक इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, और जानकारी ऐसी भी कि कुछ समय पहले सीएम से उनकी मुलाकात हुई थी, उसी दौरान इस्तीफा दिया था, लेकिन उसे गोपनीय रखा गया और अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी की ओर से इस्तीफा स्वीकार करने की कोई खबर सामने नहीं आई है, फिलहाल तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा का ये भी कहना कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी और संगठन या मुख्यमंत्री से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही थी और उस बात से वो मुकर नहीं सकते हैं।